साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे YouTube चैनल लाइट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल पर हम बात करते हैं साइबर क्राइम की असलियत, कानूनी पहलू और आपकी सुरक्षा की। आज के डिजिटल युग में हर कोई इंटरनेट से जुड़ा है, लेकिन साइबर स्पेस जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी। यही कारण है कि हमारा उद्देश्य है लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना और उनके लीगल राइट्स की जानकारी देना। इस सीरीज का लक्ष्य है, टारगेट है कि आम नागरिक, खासकर यूथ एंड वुमेन को, युवाओं को और महिलाओं को अलर्ट करना, आपको बताना कि ऑनलाइन फ्रॉड्स, हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचें। और यदि आप विक्टिम बन जाए, पीड़ित हो जाए, तो कौन से कानून आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपके लिए लाएंगे रियल केस स्टडीज, लॉ एक्सप्लेनेशन इन सिंपल टर्म्स, डूज एंड डोंट्स फॉर साइबर सेफ्टी। इस चैनल से आपको मिलेगा लीगल अवेयरनेस, सेल्फ प्रोटेक्शन टूल्स, एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। तो दोस्तों, यदि आप डिजिटल इंडिया में सुरक्षित और सतर्क नागरिक की भूमिका चाहते हैं, तो हमारे साथी बन जाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित और कानून सम्मत बनाइए। साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जो एक साइबर फ्रॉड पीड़ित के अधिकारों, संघर्ष और न्याय की तलाश को संवेदनशीलता और कानून से संतुलन बनाते हुए प्रस्तुत करती है। साथियों, जब न्याय भी ठिठक गया। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राहुल, एक आईटी व्यवसायी, बहुत मेहनती, संवेदनशील और भरोसेमंद इंसान। यूको बैंक मैनेजर, एक सीमित दायरे में बंधा हुआ, कानून से डरने वाला। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कर्नाटक, जिनके एक आदेश ने इस कहानी को मोड़ दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जिनके एक फैसले से नई आशा की किरण जागी। साथियों, कहानी इस प्रकार है। राहुल के पास एक फोन कॉल आता है। सर, आपके दोनों बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये कॉल सुनते ही राहुल की सांसें अटक गई। राहुल इंदौर में अपना व्यापार करते हैं। मार्च 2025 में उन्हें पता चला कि रुपए 1,30,00,000 की साइबर ठगी का वह शिकार बन गए हैं। उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उनके दुख की इंतहा तब हुई जब उनके ही बैंक खातों को यूको बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया, यह कहते हुए कि उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आया जब कर्नाटक से एक झटका मिला। जांच में पता चला कि कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बिना राहुल को सुने उसके खातों से 13,04,185 रुपए की राशि जब्त करने का आदेश दे दिया था। राहुल तनावग्रस्त हो गए। बिना मुझे सुने मेरा पैसा जब्त, मैं भी तो एक पीड़ित हूं। राहुल की आंखों में न सिर्फ आंसू थे, बल्कि गुस्सा भी और इंसाफ की तड़प भी थी। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। राहुल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आर्टिकल 226 के तहत रीट पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद साइबर क्राइम का शिकार हूं। मुझे बिना नोटिस दिए कर्नाटक कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। मेरे खाते डीप फ्रीज किए जाएं ताकि मैं अपनी दैनिक जिंदगी और कारोबार चला सकूं।
सुनवाई के दौरान जिन कानूनों एवं लीगल प्रिंसिपल्स का डिस्कशन हुआ उनमें आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहां प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ हो। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम, सुनवाई का अधिकार, बिना पक्षकार को सुने आदेश पारित करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। जुरिस्डिक्शन कॉन्फ्लिक्ट, एक राज्य कर्नाटक द्वारा पारित आदेश का प्रभाव दूसरे राज्य मध्य प्रदेश में होने वाले इंटर स्टेट प्रोसीजरल फेयरनेस का मुद्दा उठता है। इसमें क्लाइमेक्स तब आया जब न्याय की एक किरण चमक उठी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा रुपए 13,04,185 की राशि को एफडी में लॉक किया जाए 3 महीने के लिए। इस दौरान राहुल को कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपील करने का समय मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि बैंक खाते डीप फ्रीज कर दिए जाएं ताकि राहुल अपनी जिंदगी सामान्य रूप से चला सके। इस मामले से जो भावनात्मक संदेश, इमोशनल रेजोनेंस यह मिलता है कि कभी कभी न्याय मिलने से ज्यादा जरूरी होता है न्याय होता हुआ दिखे। राहुल जैसे हजारों लोग इस डिजिटल दुनिया में फ्रॉड के शिकार होते हैं, पर क्या हर पीड़ित को ही दोषी बता देना न्याय है? इस कहानी से हमको अपने जीवन के लिए जो सीख मिलती है कि कभी भी साइबर फ्रॉड में विलंब नहीं करें, तुरंत एफआईआर दर्ज करें। बैंक के हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें। यदि कोई आदेश बिना सूचना के मिले, तुरंत हाई कोर्ट में रिट दायर करें। सरकारी आदेश से डरकर चुप न बैठें। अपने अधिकारों की जानकारी के बिना निर्णय स्वीकार न करें। मानसिक तनाव में कोई गैरकानूनी कदम न उठाएं। इस मामले में श्रोताओं की कुछ जिज्ञासा हो सकती है। व्हाट इज द लिसनर वांट्स टू नो? क्या बैंक को बिना बताए मेरा अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है? यदि कोर्ट ने सुनवाई के बिना आदेश दिया हो तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं फ्रॉड का शिकार होकर भी दोषी बन सकता हूं? साथियों, ऐसे सभी कानूनी प्रश्नों की सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। आज का युग डिजिटल फ्रॉड का है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति का डिजिटल डाटा उसमें मौजूद है। कब कौन धोखा दे जाएगा, उस धोखे से बचने के लिए सावधानी, सतर्कता और पीड़ित होने पर कौन से कानूनों से आपका बचाव होगा, यह जानना आवश्यक है। इसलिए ऐसे फ्रॉड से संबंधित मामलों को जानने के लिए और उनसे प्राप्त सीख से हमारे जीवन को सतर्क बनाने के लिए हमारे चैनल पर आपके हित की हर जानकारी दी जा रही है। साथियों, हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि कानून सिर्फ किताबों का नहीं, जिंदगियों का भी विषय है। राहुल की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी हो। जस्टिस इज नॉट ए प्रिविलेज, इट्स ए राइट, लेकिन तभी जब आप उसे मांगना जानते हैं। साथियों, आपने हमारा वीडियो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, तन्मयता के साथ देखा, सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा चैनल और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों को लिंक शेयर करें ताकि सभी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में इससे भी गंभीर घटनाओं की कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।